एक मशहूर शायर ने लिखा है, सितारों के आगे जहां और भी है, पर उन जहानों के आगे क्या है, ये आज तक मनुष्य के लिए एक प्रश्न ही है। ये इतना पेचीदा सवाल है कि आज के वैज्ञानिक ज्ञान और संशोधनों से परिपूर्ण मनुष्य के लिए भी ये कल्पना करना मुश्किल है कि आखिर इस ब्रह्मांड के आखिरी छोर पर क्या है। और यह सवाल स्वयं में ही इतने सवालों से घिरा है जिन सवालों का जवाब ढूंढना भी अभी तक बाकी है। जैसे क्या इस ब्रह्मांड का कोई अंतिम छोर है भी, या ये अनंत है। हम इस ब्रह्मांड के बारे में जितना अधिक जानते जाते हैं, हमें पता चलता है कि हम इस ब्रह्मांड के बारे में कितना कम जानते हैं। आज हम इन्हीं पेचीदा सवालों की गुत्थियां सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। क्या इस ब्रह्मांड का कोई छोर है? इस ब्रह्मांड का कोई अंतिम छोर है भी या नहीं? इस संबंध में कई विज्ञानों के अलग अलग सिद्धांत है, कई अलग अलग अनुमान हैं, पर निश्चित कुछ भी नहीं। इन विज्ञानों के सिद्धांत और अनुमान ही अपने आप में इतने जटिल और आश्चर्यजनक है कि एक बार तो किसी का भी दिमाग चकरा जाए। और इस जटिल सवाल का उत्तर जानने से पहले हमें कुछ आसान सवालों के उत्तर जानने होंगे, जैसे ये ब्रह्मांड है क्या? हमारे आसपास हर चीज़, जैसे समय, स्पेस, पदार्थ, ऊर्जा, यहाँ तक कि हम खुद भी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसके बीच मौजूद हर वस्तु को कहते हैं। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष, अपरमाणविक कण और सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा शामिल है। जाने ब्रह्मांड के बारे में पूरी जानकारी। हमारे प्रश्न को समझने में सुविधा के लिए हम ब्रह्मांड को दो भागों में बांट सकते हैं। पहली वह चीज़ें जिसमें हमें सूचनाएं मिलती है, जैसे पदार्थ, तारे, ग्रह, ये हमें सूचनाएं देते हैं। इनसे टकरा कर या इनके स्वयं के द्वार छोड़ गए प्रकाश जब हम तक पहुंचते हैं, तो हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है और तथ्य स्थापित होते हैं जो इस ब्रह्मांड के बारे में सिद्धांत बनाने के लिए आवश्यक हैं। और दूसरी वह चीज़ें जो हम तक कोई सूचना नहीं पहुंचाती, जैसे अंतरिक्ष और समय, पर इनके बारे में भी गणित की सहायता से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ब्रह्मांड में स्थित जिन चीज़ों के माध्यम से हमें सूचनाएं मिलती है, जैसे रेडियो संकेत, एम वेव आदि, इन सब में सबसे तेज होती है प्रकाश की किरणें। असल में इस ब्रह्मांड में प्रकाश से तेज कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। परंतु ये ब्रह्मांड इतना विशाल है कि सुदूर किसी आकाशगंगा में जब किसी तारे में विस्फोट होता है, तो उसका प्रकाश पृथ्वी तक आते आते लाखों वर्ष निकल जाते हैं। यानी आज अगर हम टेलीस्कोप पे किसी तारे में विस्फोट देखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि लाखों साल पहले ही वो तारा नष्ट हो चुका है। अब जानते हैं अवलोकन योग्य ब्रह्मांड या ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बारे में। सुदूर गैलेक्सी से प्रकाश के अध्ययन के आधार पर अपने ब्रह्मांड को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक सीमा तय की, जिसे उन्होंने अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का नाम दिया। आखिर कितना बड़ा है यह ब्रह्मांड और कितना हम इसे देख सकते हैं? ब्रह्मांड के बारे में हम जितना जानते हैं वो सब कुछ बस इस अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के भीतर ही है। पर वैज्ञानिक मानते हैं कि असल में ब्रह्मांड का विस्तार ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से काफ़ी बाहर तक है और हो सकता है ये अनंत हो। फिलहाल कोई ये नहीं बता सकता है कि पूरे ब्रह्मांड को कोई अंतिम छोर है भी या नहीं, पूरा ब्रह्मांड अनंत है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंतिम छोर के बारे में तो वैज्ञानिकों का पता होगा। उत्तर है शायद नहीं। ब्रह्मांड का आकार क्या है? जब आप ये प्रश्न पूछते हैं कि ब्रह्मांड का अंतिम छोर क्या है, तब आपके दिमाग में अंतरिक्ष या ब्रह्मांड के आकार की एक छवि जरूर होती होगी। क्या है वो छवि? कैसा है हमारा ब्रह्मांड? किसी फर्श पर रखी गेंदों की तरह, या किसी कमरे में लटके गोलों की तरह, या इन ज्यामितीय आकारों के अलावा भी कोई आकार हो सकता है? अगर आप इनके अलावा अन्य किसी आकार की कल्पना कर सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वर्तमान में ब्रह्मांड के आकार के बारे में 3 धारणाएं प्रसिद्ध है। पहला, ब्रह्मांड गेंद या बुलबुले की तरह है। दूसरा, एक मुड़ी हुई सीट की तरह है, तथा तीसरा एक फ्लैट सतह के रूप में है। विज्ञान में आने वाली खोजें हमें बता सकते हैं कि इन 3 मॉडलों में से कौन सा मॉडल सबसे ज़्यादा सही है तथा ब्रह्मांड का आकार क्या है। ये तीनों ही धारणाएं ब्रह्मांड उत्पत्ति की बिग बैंग सिद्धांत पर आधारित है, जो ये कहती है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि
ब्रह्मांड का छोर भी फैल रहा है, और इन तीनों आकारों के लिए छोर का मतलब अलग अलग होगा। अब आते हैं निष्कर्ष पर। यह संभव है कि अभी तक आप ब्रह्मांड को सिर्फ मुड़े सिर की तरह या एक फ्लैट सतह पर स्थित मान रहे होंगे, जिसके सही होने की संभावना भी ज़्यादा है। और उस स्थिति में यह बताना संभव नहीं है कि ब्रह्मांड का अंतिम छोर क्या है या कोई अंतिम छोर है भी या नहीं। किंतु अगर हमारा ब्रह्मांड गेंद या बुलबुले की तरह है, यानी सारे ग्रह, तारे, गैलेक्सी किसी ऐसे बुलबुले की सतह पर हो जो फैल रहा है, तो ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड को कोई छोर नहीं हो सकता। बस ये ब्रह्मांड अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है। यदि शायद आपके प्रश्न का जवाब हो, पर नहीं, अगर हम यहीं रुक जाएं तो ये हमारे प्रश्न क्या ब्रह्मांड का कोई छोर है का पूरा उत्तर नहीं है। हमने पहले ही बताया कि ब्रह्मांड में सिर्फ पदार्थ यानी ग्रह, तारे, गैलेक्सी ही नहीं, समय और अंतरिक्ष भी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो समय क्या है? तो क्या समय और अंतरिक्ष का भी कोई छोर है? क्या समय का कोई अंत है? जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया है कि ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है तथा सभी गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जाती जा रही है। भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जब सभी तारे अपनी ऊर्जा खो देंगे और ब्रह्मांड में केवल ब्लैक होल ही बचेंगे। ये ब्लैक होल्स भी हॉकिंग रेडिएशन के द्वारा बहुत लंबे समय में ऊर्जा अंतरिक्ष में फैलाकर खत्म हो जाएंगे। इस तरह ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा खाली अंतरिक्ष में बिखर जाएगी और कोई भी पदार्थ बाकी नहीं रहेगा। इस तरह हमारे ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। ब्रह्मांड के अंत के साथ ही समय का भी अंत हो जाएगा। दूसरे शब्दों में यह समय का अंतिम छोर होगा। क्या अंतरिक्ष का कोई अंत है? समय के अंत के बाद अंतरिक्ष यानी स्पेस का क्या होगा? ये एक अनसुलझा रहस्य है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अगर आइंस्टीन की माने तो समय और अंतरिक्ष एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसे उन्होंने स्पेस टाइम कॉन्टिनेंट कहा है, तो सिद्धांतिक रूप से तो समय के साथ अंतरिक्ष भी समाप्त हो जाना चाहिए। पर यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर अंतरिक्ष समाप्त हो जाएगा तो क्या बचेगा? अंतरिक्ष अनंत है, अंतरिक्ष स्वयं में पूर्ण है, तो इस पूर्ण से अंतरिक्ष निकल जाए तो क्या बचेगा? इस सवाल का जवाब अभी तक विज्ञान के पास भी नहीं है। यहाँ शायद वेद हमारी मदद करें। ईशोपनिषद, जो कि शुल्क यजुर्वेद का हिस्सा है, इसके एक बहुत ही लोकप्रिय श्लोक में शायद जवाब छुपा हुआ है। ओम पूर्णमंद पूर्णमिंद पूर्ण्यात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्त पूर्णमर्दे पूर्णमेवावशिष्यते, जिसका अर्थ होता है कि वह शायद ईश्वर, शायद कुछ और, अनंत और पूर्ण है। यह ब्रह्मांड अंतरिक्ष और समय के साथ भी अनंत और अपने आप में पूर्ण है। उस अनंत और पुण्य से ही ये अनंत और पुण्य निकला। ये आनंद उस आनंद में समा जाने पर भी वह अनंत पुण्य ही रह जाता है। तो दोस्तों, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में।